हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और यहाँ पर हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें कि इंटीग्रैंड जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास जो इंटीग्रल है वो 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, राइट। तो इस प्रॉब्लम को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और दूसरा है मेथड ऑफ इनइक्वालिटीज़, राइट। तो इस प्रॉब्लम को हम मेथड ऑफ इनइक्वालिटीज़ से सॉल्व करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इस इंटीग्रल को हम आई ले लेते हैं, राइट। और यहाँ पर जो लिमिट्स हैं वो वेरी कर रही हैं x इज़ इक्वल टू 0 से x इज़ इक्वल टू 1 तक। तो चलिए इस इंटीग्रेंड को हम मान लेते हैं f ऑफ x, राइट। सो f ऑफ x इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट। एंड द लिमिट्स वेरी फ्रॉम 0 to 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो 0 से 1 तक वेरी कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये जो सिंबल है ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए और ये है इंटरवल के लिए। तो x जो है वो वेरी कर रहा है 0 से 1 तक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि f ऑफ x जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, राइट। तो अगर हम x की वैल्यू 0 ले लें यहाँ पर, जो कि हमारी लोअर लिमिट है, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो अब हम यहाँ निकालते हैं f ऑफ 0 क्या आता है। तो f ऑफ 0 हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1। सो विल हैव here greatest integer of 1 that is equal to 1, right। और जब x is equal to 1 होगा यानी कि अपर लिमिट होगी, तो f of 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 and that is equal to 1 plus 1 plus 1 that is 3 and the value of greatest integer of 3 is 3, right। तो जब x 0 से 1 तक बिलोंग करता है तो तब हमारे पास जो f ऑफ x होगा ये बिलोंग करेगा 1 से 3 तक, राइट। बिकॉज व्हेन x वेरीज फ्रॉम 0 to 1 f ऑफ x वेरीज फ्रॉम 1 to 3, राइट। तो चलिए अब यहाँ पर हम एक नंबर लाइन ले लेते हैं और नंबर लाइन से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए ये नंबर लाइन आ गई हमारे पास और इस नंबर लाइन पर हम इन दो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1 है और यहाँ पर हमारे पास 3 है, राइट। तो 1 और 3, जो f ऑफ 0 है वो 1 है, f ऑफ 1 जो है वो 3 है। तो 1 और 3 के बीच में हमारे पास जो इंटीजर होगा वो 2 होगा, राइट। तो चलिए अब अगर हम यहाँ पर ये जो नंबर्स हमें 1, 2 और 3 मिले हैं, इसे हम f ऑफ x की वैल्यूज़ लेते हैं, राइट। क्योंकि f ऑफ x 1 होगा और f ऑफ x 3 होगा और 1 और 3 के बीच में जो होगा हमारे पास इंटीजर 2 होगा, राइट। तो देखिए f ऑफ x इक्वल टू 1 कब होगा, जब x की वैल्यू हमारे पास 0 होगी, राइट। तो देखिए यहाँ पर ये वाले नंबर्स हम f ऑफ x के लिए ले लेते हैं और ये नंबर्स हम x के लिए लेते हैं। तो f ऑफ x 1 कब होगा, जब x की वैल्यू 0 होगी, राइट। और f ऑफ x की वैल्यू 3 कब होगी, जब x की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी, राइट। तो अब हम यहाँ पर हमें ये देखना है कि f ऑफ x की वैल्यू 2 कब होगी, मतलब किस x के लिए यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू 2 होगी, राइट। तो देखिए हमने x ऑफ 0 के लिए f ऑफ 0 निकाला तो 1 आया हमारे पास, ये पॉइंट आ जाएगा। और जब x इज इक्वल टू 1 है तो f ऑफ 1 हमारे पास 3 आ गया, राइट। तो x की वैल्यू जब 0 होगी तो f ऑफ x की वैल्यू 1 होगी, जब x की वैल्यू 1 होगी तो f ऑफ x की वैल्यू 3 हो जाएगी, राइट। तो अब 1 और 3 के बीच में हमारे पास इंटीजर 2 है, राइट। तो अब हमें यहाँ पर ये निकालना है कि x की किस वैल्यू के लिए f ऑफ x की वैल्यू 2 होगी, राइट। यानी कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2, जो कि एक इंटीजर है,
राइट, बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमें क्या करना होता है, हमें इंटीजर को फाइंड आउट करना होता है, या जो इंटीग्रल पॉइंट्स होते हैं उनको हम कंसिडर करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 एक इंटीजर है, तो किस एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 होगी। तो चलिए इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो 2 है वो किस एक्स के लिए है उसे हम फाइंड आउट करते हैं, और जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसे हम रीडिफाइन करते हैं। तो चलिए अब एफ ऑफ एक्स को हम रीडिफाइन करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स को एक पीस वाइज फंक्शन के फॉर्म में हमें लिखना है, राइट। तो अब हम उसे कैसे लिखेंगे, तो पीस वाइज फंक्शन के फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसका हम यूज़ करेंगे, राइट। तो देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमारे पास 1 है, राइट। तो हम यहाँ पर 1 लिखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स 1 कब होगा, राइट, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जो ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी जो होगी वो हमारी 1 और 2 के बीच में लाई करेगी, राइट। सो दिस इज ड्यू टू द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट। तो एक बार फिर देखते हैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 कब होगी, जब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जो क्वांटिटी होती है ये क्वांटिटी 1 और 2 के बीच में होगी, राइट। और सिमिलरली एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 कब होगी, ये जो 2 है हमारे पास यहाँ पर, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 कब होगी, जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यानी कि ये क्वांटिटी जब होगी वो हमारे पास 2 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा, राइट। तो जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा, तो तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी। तो अब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर अब हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 3 नहीं लिख सकते हैं, राइट। तो अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हम 3 लिख लें, क्लियर। तो अब अगर हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये जो 3 है यहाँ पर, अगर हम ये 3 लिख दें तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब ये होना चाहिए कि जो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ये क्वांटिटी जो होगी हमारी 3 और 4 के बीच में होनी चाहिए, राइट, क्लियर, ओके। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 3 ले लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की वैल्यू 3 और 4 के बीच में लाई करनी चाहिए, राइट। लेकिन अब अगर हम यहाँ पर अब हम आगे क्या करेंगे कि हम इन इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करेंगे एक्स के लिए, राइट। तो अगर हम इस इनइक्वालिटी को भी जब हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो 1 से ग्रेटर आ जाएगी, राइट। तो जबकि हमारे पास यहाँ लिमिट्स जो हैं वो 0 to 1 दी हुई हैं, राइट। तो जो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके जो x की वैल्यूज़ हमें मिलेंगी दे आर ऑल ग्रेटर देन 1, राइट। तो यहाँ पर x की वैल्यूज़ जो होंगी वो एडमिसिबल नहीं होंगी, क्योंकि हमारे पास जो ओरिजिनल इंटीग्रल है उसमें लिमिट्स हमें 0 से 1 तक ही दी हुई हैं, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि इस वाले जो केस को इसको हम डिस्कार्ड यहाँ पर कर देंगे, राइट। तो अब हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स उसे हम पीस वाइज फंक्शन के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि इन दो इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना और x के लिए जो वैल्यू है उसे फाइंड आउट करना। तो x की वैल्यू हम यहाँ पर इसलिए फाइंड आउट करेंगे जिससे कि हम जो इंटीग्रल है उसे हम स्प्लिट कर सकें। तो चलिए सबसे पहले हम इस वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं और बहुत सिंपल इनइक्वालिटी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थ्रू आउट 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें 0 मिल जाएगा, 1 माइनस 1 0, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और यहाँ पर 2 माइनस 1 1, राइट। तो अब हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम इसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस हाफ होल स्क्वायर माइनस 1/4, राइट।
चलिए, तो अब हम क्या करेंगे कि थ्रू आउट 1/4 हम यहाँ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1/4, यहाँ पर हमें मिल जाएगा x प्लस हाफ स्क्वायर, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1 प्लस 1/4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/4, राइट। तो चलिए अब थ्रू आउट हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट लेने से हमें क्या मिलेगा, यहाँ हाफ, यहाँ पर x प्लस हाफ, और यहाँ पर √5/2 मिल जाएगा, राइट। तो अब हम हाफ को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं थ्रू आउट, तो हमें यहाँ मिल जाएगा 0, और यहाँ पर आ जाएगा x, और यहाँ पर आ जाएगा √5/2 माइनस हाफ, एंड दैट इज √5 माइनस 1/2, राइट। तो जो ये वाली इनइक्वालिटी है हमारे पास, इसे हमने जब सॉल्व किया तो हमें मिल जाएगा 0 लेस देन और इक्वल टू x, एंड दिस इज लेस देन √5 माइनस 1/2, राइट। तो चलिए अब हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इनइक्वालिटी है 2 लेस देन और इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1 लेस देन 3, राइट। तो इसी तरीके से हम इस इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करेंगे। तो 1 थ्रू आउट हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ 1 मिलेगा हमें, x² प्लस x, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2, और उसके बाद हम इसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, तो x प्लस हाफ मिल जाएगा हमें, होल स्क्वायर माइनस 1/4, राइट। और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2। तो थ्रू आउट हम 1/4 ऐड करते हैं, तो यहाँ पर 1 प्लस 1/4 हमारे पास 5/4 आ जाएगा, यहाँ पर x प्लस हाफ whole square, and here we'll have 2 plus 1/4, that is 9/4, right। तो चलिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा √5/2 यहाँ पर, और यहाँ पर मिल जाएगा x प्लस हाफ, और ये हो जाएगा 3/2, राइट। तो अब हम हाफ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा √5 माइनस 1/2, थ्रू आउट यहाँ पर हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें मिल जाएगा x, और यहाँ पर मिल जाएगा 3 माइनस 1 2/2, दैट इज 1। तो राइट, तो यहाँ पर हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हमें जो इनइक्वालिटी मिली वो हमें मिल जाएगी √5 माइनस 1/2, दैट इज लेस देन और इक्वल टू x, एंड दिस इज लेस देन 1, राइट। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हमें ये इनइक्वालिटी मिली, और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हमें ये इनइक्वालिटी मिल गई है। तो चलिए अब हम इस फंक्शन को एक बार फिर लिख लेते हैं, राइट, क्योंकि अब हमने इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को सिंप्लीफाई कर लिया है। तो अब हम इसे लिख सकते हैं f(x) ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² प्लस x प्लस 1, एंड दिस इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, और कब होगा 1? जब x की वैल्यू जो होगी वो 0 और √5 माइनस 1/2 के बीच में होगी, राइट। और f(x) की वैल्यू 2 हो जाएगी, कब होगी? जब x की वैल्यू जो होगी वो √5 माइनस 1/2 और 1 के बीच में होगी, राइट। सो व्यूअर्स, हमने यहाँ पर अब क्या देखा कि हमने f(x) को रिडिफाइन कर लिया है। तो अब यहाँ पर f(x) की वैल्यू 1 कब होगी? जब x की वैल्यू 0 और √5 माइनस 1/2 के बीच में होगी। और f(x) की वैल्यू 2 कब होगी? जब x की वैल्यू √5 माइनस 1/2 और 1 के बीच में होगी। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 आ रहा है और यहाँ पर 1 आ रहा है, राइट। देखिए यहाँ पर 0 आ रहा है और यहाँ पर 1 आ रहा है, और वही हमारी जो इंटीग्रेशन की जो इनिशियल लिमिट्स थी वही हैं, राइट। तो 0 और 1। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि इस इंटीग्रल I को हम दो इंटीग्रल्स के फॉर्म में या सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, I1 और I2, राइट। तो I1 हमारे पास हो जाएगा 0 से √5 माइनस 1/2 तक, 0 से √5 माइनस 1/2 तक हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा f(x), यानी कि f(x) की जगह हम इस एक्सप्रेशन को भी लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² प्लस x प्लस 1 को भी लिख सकते हैं,
तो यहाँ पर आ जाएगा dx प्लस, और दूसरा इंटीग्रल आ जाएगा हमारे पास √5 - 1/2 से 1 तक, राइट। और यहाँ पर f(x) dx हो जाएगा। तो अब हम इन दो इंटीग्रल्स को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, जब 0 और √5 - 1/2 के बीच में x होगा तो f(x) की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। और जब x वेरी करेगा √5 - 1/2 से 1 तक, तो f(x) की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। तो अब हम इन दोनों इंटीग्रल्स को इस तरीके से लिख सकते हैं, 0 से √5 - 1/2, और यहाँ पर 1 dx आ जाएगा क्योंकि f(x) की वैल्यू 1 होगी। और फिर हम सेकेंड इंटीग्रल को लिखेंगे √5 - 1/2 से 1 तक, और f(x) की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये हो जाएगा 2 dx। तो चलिए इन दोनों इंटीग्रल्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो i की वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रल ऑफ 1 dx हो जाएगा x, और लिमिट्स हो जाएंगी 0 से √5 - 1/2 तक। और यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ 2 dx 2x आ जाएगा, 2 को बाहर ले लेंगे और x आ जाएगा। लिमिट्स आ जाएंगी √5 - 1/2 से 1 तक, राइट। तो चलिए लिमिट्स यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं और डिफरेंस ले लेंगे। तो हमारे पास पहला एक्सप्रेशन ये आ जाएगा और दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे, 1 - √5 - 1/2, राइट। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा √5 - 1/2 प्लस 2, और यहाँ पर हम इसे यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 2 और 2 माइनस √5 प्लस 1/2, और यहाँ पर आ जाएगा √5 - 1/2 प्लस this is 2, and 2 plus 1 is 3, 3 minus √5/2, right। तो अब हम इसे लिख सकते हैं √5 - 1 प्लस 2 times 3 minus √5/2, राइट। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। √5 - 1 प्लस 2 3 = 6 minus 2 √5/2, and √5 minus 2 √5 is minus √5, and 6 minus 1 is 5, right। तो i की वैल्यू जो हो जाएगी वो आ जाएगी 5 minus √5/2, राइट। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी 5 minus √5/2। तो व्यूअर्स, इस तरीके से हम जो इस प्रकार के जो इंटीग्रल्स हैं उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक और चीज़ हम यहाँ पर जो हमने ये कहा था कि f(x) की वैल्यू जो है वो 2 है, और वो किस x के लिए है, राइट। तो देखिए, हमने जो x की वैल्यू निकाली थी वो निकाली थी √5 - 1/2, राइट। तो देखिए यहाँ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रही है, x की वैल्यू 0 और 1 तक वैरी कर रही है, राइट। तो ये पॉइंट जो हमने इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व किया था, तो उसमें जो इंटरमीडिएट पॉइंट था, जो 0 और 1 के बीच का जो पॉइंट था, जहाँ पर हमने इंटीग्रल को स्प्लिट किया, वो पॉइंट आया हमारा √5 - 1/2, राइट। तो f(x) जो कि हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² + x + 1, तो अगर हम x की वैल्यू √5 - 1/2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर √5 - 1/2 स्क्वायर प्लस √5 - 1/2 प्लस 1, राइट। तो जब हम इस एक्सप्रेशन को, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जो ये एक्सप्रेशन है, जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 2, राइट। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, एंड दैट इज इक्वल टू 2, राइट। तो x इज इक्वल टू √5 - 1/2 के लिए f(x) की वैल्यू
2 होगी, और इस पॉइंट पर हम इंटीग्रल को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।